Hello everyone, welcome Ganasthali classes. Myself Anirban Ghosh. UGC NTA NET JRF Paper 1 General Paper on Teaching and Research Aptitude का Unit number 4, that is Communications. Communications is the very important unit of your paper 1. तो कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, दैट इज वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस, इस सब बारे में आज हम लोग देखेंगे जो क्या होता है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो कम्युनिकेशंस क्या होता है। कम्युनिकेशंस एक्चुअली कम्युनिकेशंस प्लेज ए वाइटल रोल राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. It is not only a specific tool which is essential for our survival but also a basic right. ठीक है ना, माने कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, हाँ, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। हाँ, माने इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है ना, दिस कॉल्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इट इज मीनिंगफुल रहेगा। तो फर्स्ट देखो हम देखा है जो टू ट्रांसफर और कन्वेनिंग ऑफ मीनिंग, टू ट्रांसफर ऑफ कन्वेनिंग ऑफ मीनिंग, वन माइंड इफेक्टिंग अनदर। हाँ, टू ट्रांसफर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टू ट्रांसफर वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर होता है? वो थॉट्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है ना। यही होता है कम्युनिकेशंस। इट इज द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, इट इज द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम्स ऑफ सिम्बल्स। एक कॉमन सिस्टम रहेगा, जैसे हम मीडियम और चैनल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ए कॉमन सिस्टम्स ऑफ सिम्बल्स, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक के साथ और अनदर पर्सन्स को जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज और शेयरिंग होता है मीनिंग। तो टू एक्सचेंज और कन्वे इंफॉर्मेशन और फीलिंग, माने बाय ओरेशन हो भी सकता है, राइटिंग और अदर मीन्स टू डिसेमिनेट डाटा। डिसेमिनेट मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग, स्प्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सर्कुलेट करना। हाँ, यही है। तो डिसेमिनेट डाटा को राइटिंग हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, ओरल राइटिंग, और अदर्स सिम्बल्स भी हो सकता है। दिस कॉल्ड कम्युनिकेशंस। तो लास्ट ऑफ ऑल हम लिखा है वी कैन सिंपली डिस्क्राइब कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हाँ, इट also covers someone's body language, personal manners, and the way of their lifestyle and affect any gestures visible to someone's eyes or audible in someone's ears. तो यही है जस्ट फंडामेंटल जो होता है माने कम्युनिकेशंस। एक्चुअली कम्युनिकेशंस इन वन वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द शेयरिंग और एक्सचेंज द डाटा ऑफ वन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो फर्स्ट देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है ना। हम जो फर्स्ट जो लिखा है इन कम्युनिकेशंस प्रोसेस, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा जो क्या क्या होता है कम्युनिकेशंस में। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर मतलब जो कुछ दे रहा है, कुछ सेंड कर रहा है, या वो भी ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, और या सिंबलाइज्ड भी हो सकता है। कुछ भी कुछ दे रहा है, कुछ सेंड कर रहा है, एंड और एक है रिसीवर, रिसीव कर रहा है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेज रहा है और एक रिसीव कर रहा है, अनदर पर्सन रिसीव कर रहा है, तो हम हो गया सेंडर और जो अनदर पर्सन है वो हो गया रिसीवर। ठीक है ना। तो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर इनकोड्स द मैसेज एंड देन यूजिंग ए मीडियम और चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम और चैनल, नहीं तो मैसेज कैसे जाएगा भाई। मैसेज तो जाना माने जाने के लिए एक मीडियम या चैनल रहेगा। जैसे हम लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, टेलीग्राम यूज़ कर रहा है, फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है वो एक मीडियम और चैनल हो सकता है, चैनल है। माने कि एक मैसेज भेज रहा है और एक रिसीव कर रहा है, तो इसका मिडिल में क्या है, एक मीडियम है या चैनल है, वो काम कर रहा है। हाँ, जो काम कर रहा है वो व्हाट्सएप काम कर रहा है, व्हाट्सएप बाय एयर कर रहा है, बाय
जैसे ही है, तो एक मीडियम और चैनल होना चाहिए, जैसे हम मैसेज भेज रहा है। सेंड्स इट टू रिसीवर, रिसीवर इसको हम डिकोडर, माने रिसीवर क्या होता है, रिसीवर डिकोड करता है और सेंडर जो है एनकोड करता है। ये बहुत अच्छा से याद रखोगे, सेंडर जो है वो एनकोडर है और रिसीवर है डिकोडर है। सेंडर मैसेज को एनकोड करता है और रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है। हु डिकोड्स the message, and after processing the information the receiver sends back appropriate feedback or reply using a medium or channel। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मतलब जिसमें फीडबैक और रिप्लाई रहेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली एक क्या ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक, फीडबैक रहेगा ही। फीडबैक अगर नहीं रहेगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा अगर फीडबैक नहीं करेगा वो टोटल माने कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस नहीं होगा, एक वन साइड कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशंस हो गया। टीचर पढ़ रहा है, बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इधर उधर घूम रहा है, हाँ देख रहा है, तो हम कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, ये हो गया जस्ट एक कम्युनिकेशन, बट इफेक्टिव नहीं हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मतलब यही होता है जिसमें हम फीडबैक रहेगा, ठीक है ना। तो देखो एक जनरल कम्युनिकेशंस मॉडल हम बनाया है। जनरल कम्युनिकेशंस मॉडल में एक होता है सेंडर। सेंडर क्या करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, उसके बाद इसको एनकोडिंग कहा जाता है। सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा बाय थ्रू एनकोडिंग, एनकोडिंग हो गया। इसके बाद रिसीवर को पहुंचना है। रिसीवर को कैसे पहुंचाएगा, वो मीडियम और या चैनल से बाय थ्रू मीडियम और चैनल रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर के पहुंचाने के बाद क्या होगा, रिसीवर डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब वो कुछ माने रिसीवर जो है वो स्प्रेड करेगा कैसे इंफॉर्मेशन को, बाय थ्रू डिकोडिंग, एंड दिस डिकोडिंग मैसेज सेंडर के पास पहुंचेगा बाय थ्रू मीडियम और चैनल, जिसको हम फीडबैक कहता है ना। तो यही है कि जनरल कम्युनिकेशन का मॉडल। जनरल कम्युनिकेशन मॉडल में एक होता है सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम और या चैनल, एक रिसीवर, उसके बाद डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये जो है ये एलिमेंट्स है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का एलिमेंट्स। सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम और चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग, फीडबैक, ठीक है ना। यह है जनरल कम्युनिकेशंस। अच्छा नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है। फर्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मस्ट चूज द अंडरस्टैंडेबल वर्ड। एक अंडरस्टैंडेबल वर्ड होना चाहिए। अगर हम तुम किसी को जापानीज नहीं आता है, मैंने आपको आता है जापानीज, तो जापानीज लैंग्वेज में अब दे दिया किसी को मैसेज, तो क्या वो नहीं समझेगा। तो इसलिए क्या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मस्ट चूज द अंडरस्टैंडेबल वर्ड, जिसको हम पता है, जो लैंग्वेज पता है, जो सिंबल पता है, उसका वही वर्ड्स में आपको भेजना है। नेक्स्ट क्या होगा, क्लियरिटी ऑफ पर्पस। ऑब्वियसली क्लियर होना होगा। कॉन्साइज होना होगा, है ना। कॉन्साइज मतलब ब्रीफ या समरी, शॉर्ट। आप कुछ बोलना है तो आप 2 पाता लिख दिया, 2 पेज में बहुत सारे कुछ डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ब्रीफ होना चाहिए, समरी, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ऑब्वियसली टू द पॉइंट एंड दस अवॉइड एनी इररिलेवेंट मैटर। टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है क्लियरिटी ऑफ पर्पस का। एंड देन क्या, लिसन इंटेलिजेंटली। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। हम फर्स्ट नहीं बोला है जो कम्युनिकेशन इज क्या होता है, टू वे प्रोसेस। एक है सेंडर और एक है रिसीवर। एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज ऑपोजिट प्रोसेस। एक क्या सुन रहा है कि बोल रहा है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज ऑपोजिट प्रोसेस बट दे आर लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हम ऐसे बोला ये हस्बैंड कुछ बोला, वाइफ को समझ जाता है ना। अंडरस्टैंडेबल वर्ड होना चाहिए। स्पीकिंग और लिसनिंग जो भी है दोनों अपोजिट है, हस्बैंड वाइफ भी अपोजिट है, बस इतना माने दोनों का अंडरस्टैंडेबल है, जो दोनों समझ जाता है जो वो कुछ क्या बोल रहा है। ऐसा होता है ना, जो हस्बैंड का मूड खराब है वाइफ भी समझ जाता है, वाइफ का मूड खराब है हस्बैंड की समझ जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऐसा। इन तो क्या होता है, लिसन इंटेलिजेंटली होना चाहिए। एंड
देन सिलेक्शन मीडिया प्रॉपर होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट टाइमिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड व्हेन टू सेंड ए पर्टिकुलर मैसेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज एक समझ लो कोई कुछ बैड न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ का कौन सा टाइम में देना चाहिए, वो क्या कर रहा है अभी इस टाइम, हाँ, या कुछ हैप्पी का न्यूज़ है, हाँ, तो कौन सा टाइम में देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसका मूड ठीक नहीं है, आप उसी टाइम हैप्पीनेस का कुछ न्यूज़ दे दिया, तो उसका क्या लगेगा, ठीक से आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड व्हेन टू सेंड ए पर्टिकुलर मैसेज। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेनिंग फीडबैक। ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक, सस्टेनेबल टाइमिंग्स ऑफ डिलीवर, नेचर ऑफ टोन एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनर ऑफ डिलीवरी। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा माने क्या है कि इम्पॉर्टेंट है जो फीडबैक देना ही है, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, एज गुड एज द स्टैंडर्ड सेट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। मतलब टोटल जो प्रोसेस होगा कम्युनिकेशंस का, जो टोटल प्रोसेस होगा उसका अगर स्टैंडर्ड होना चाहिए, एज गुड एज द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, देन आई विल सेड इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशंस है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स the use of words in communication process and in design and formulation of message, ठीक है ना। in this case the message is transmitted verbally, that is verbally जो communicate होता है उसको verbal communication कहा जाता है। and this verbal communication orally भी हो सकता है and written भी हो सकता है, ठीक है ना। हम orally भी इसको यूज कर सकता है, बोल भी सकता है एंड लिख के भी दे सकता है, orally भी हो सकता है, written भी हो सकता है। तो एक वर्बल कम्युनिकेशंस में एक याद रखोगे एक्रोनियम दिया है किस, KISS। किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसका शॉर्ट फॉर्म है किस। माने क्या है, शॉर्ट होगा एंड सिंपल होगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशंस में होता है, ठीक है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशंस में ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस जो होता है, ओरली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसका ठीक होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी आपका वर्बल कम्युनिकेशंस में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस में माने फ्रीक्वेंसी मतलब आप लो वॉइस में काम कर रहे बोल रहा है क्या, और हाई लाउड में बोल रहा है, इसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस ऑफ ए टोन एंड इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेव्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम आप लाउडली बोल रहा है और क्या मतलब धीरे धीरे बोल रहा है, वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन स्पीड रेट, किसी को मैंने बोलना है तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, इट इज़ द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर। वन शुड मेंटेन रेगुलरिटी व्हेन स्पीकिंग बिकॉज ए रेगुलर और रिदमिक वॉइस मेक्स यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। इरेगुलर स्पीच में शो ए साइन ऑफ अनसर्टेनिटी, इरेगुलर स्पीच नहीं होना चाहिए, रेट ठीक से होना चाहिए। क्लैरिटी, ऑब्वियसली प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड डिलीवर ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ द कम्युनिकेटर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है ओरल कम्युनिकेशंस के लिए। रिटेन कम्युनिकेशंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर साइन होना चाहिए एंड सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब जिसमें लिख रहा है उसका जो लेटर अब लिख रहा है उसका ठीक से मैंने क्लियरली होना चाहिए, ठीक, नहीं तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, नहीं समझेगा। नॉलेज ऑफ ग्रामर, हमें ग्रामेटिकल नॉलेज को ठीक करना है, हाँ, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसको हम मैंने क्या इन फ्यूचर टेंस को पास्ट कर दिया, पास्ट को प्रेजेंट कर दिया, क्या होगा, उसका कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंग का कोई कुछ नहीं है। राइटिंग स्किल्स वो भी इम्पोर्टेंट है, राइटिंग स्किल में सब कुछ आ जाता है ना। नॉलेज, ग्रामर नॉलेज एंड सिंबल नॉलेज एक्सेट्रा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है ओरल कम्युनिकेशंस का, राइटिंग कम्युनिकेशंस का जस्ट हम दिया है, ठीक है ना। इसको देखोगे तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है क्या, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अच्छा से समझना। वर्बल मीन्स टू, फिर से रिपीट कर रहे हैं, मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। एंड दिस वर्बल कम्युनिकेशंस ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस।
इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस मैसेज और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, हाँ, सिम्बॉल्स एंड पिक्चर्स। मैंने ऐसा देखोगे कुछ टीचर होगा ऐसे मैंने बॉडी लैंग्वेज करके पढ़ाते हैं ना क्लास में, कुछ फिंगर दिखाता है, आई कांटेक्ट करता है ना, तो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ लिटरेचर में ऐसा कुछ होता है, अगर कोई इंग्लिश का कुछ पोएम पढ़ा रहा है, पोएट्री पढ़ा रहा है, ऐसा एक्टिंग करके पढ़ा रहा है जो बच्चा लोग का बहुत अच्छा से ही याद आ जाएगा। हाँ, जो सर ऐसा ऐसा करके बताया था। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। दिस इज वर्डलेस मैसेज, इंपॉर्टेंट है वर्डलेस मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वर्डलेस मैसेज। माने क्या, बॉडी लैंग्वेज में क्या आएगा, गेस्चर, पोस्चर जो होता है, हाँ, यही है। तो ये फेमस क्वेट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हियर एक्शन स्टैंड्स फॉर आवर बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है ना। माने क्या होता है, एक्शन माने कर्मो जो काम होता है वो लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिकेशंस अदर देन ओरल और रिटन, कम्युनिकेशंस बा नॉन वर्बल किसको कहा जाता है, अदर देन ओरल एंड रिटन। रिटन और ओरल छोड़ के जो कम्युनिकेशंस है वो हो जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सच एज बॉडी गेस्चर, हम जो बोल रहा था, बॉडी गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, ठीक। The main elements of non-verbal communication is kinetics of body language, that is facial expressions, gestures, postures, movement. Gestures, postures क्या होता है पता है ना, gestures hint माने इंडिकेशन बाय फिंगर, कुछ इंडिकेट कर रहा है फिंगर से, ये हो जाएगा gestures। एंड postures क्या, तो मैनर, पोज, पोज जैसे कुछ एक्टिंग करके पढ़ रहा है, हम बोल रहे थे पहले, वो हो जाएगा आपका postures, ठीक। appearance, surroundings of the speaker, clothing, hairstyle, lighting, room, decorations, furnishing, ये सब भी ठीक होना चाहिए। ये सब भी कॉमन एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। और एक है साउंड्स, वॉइस टोन, वॉल्यूम, स्पीच, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, ठीक। और जिस्ट में हम बोल सकते हैं क्या, वर्बल जो है वो है ओरल और रिटन, एंड नॉन वर्बल जो है वर्डलेस मैसेज, दैट इज एक्सप्रेशन बाय बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल एंड पिक्चर्स, ठीक है। होप ऑल आर क्लियर। ओके, थैंक यू।